नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। चैत्र नवरात्रि के दौरान जारी है विशेष धार्मिक आयोजन। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नेहरू का शेड्यूल। इटारसी क्षेत्र में 5 अप्रैल से छोड़ा जाएगा पानी। परियोजना में विद्या आरंभ कार्यक्रम। बच्चों ने औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ाए कदम। टाइगर के खौफ से तभी वनांचल की धड़कनें। महुआ संग्रहण ठप। आजीविका पर गहरा संकट। किसान कांग्रेस ने सौंपा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। गेहूं का दाम 4000 रुपये करने और कर्ज माफी की तिथि बढ़ाने की मांग। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने किया नरेंद्रपुरम शहर क्षेत्र का दौरा। रेलवे बॉयज की दोनों टीमों ने मारी बाजी। अगले दौर में किया प्रवेश। और अब बढ़ते हैं आगे। विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वनांचल क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों से टाइगर की सक्रियता ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। केसला के अनेक गांवों से सटे जंगलों और खेतों में बाघ की मौजूदगी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थिति यह है कि बाघ अब घने जंगलों को छोड़कर आबादी के बेहद करीब तक पहुंच चुका है। क्षेत्र के गरीब और आदिवासी परिवारों के लिए यह समय साल भर की आर्थिक व्यवस्था करने का होता है। महुआ संग्रहण इन परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। बाघ के डर से ग्रामीणों ने जंगल की ओर रुख करना बंद कर दिया है। महुआ नवीन पानी के कारण कई परिवारों के सामने आगामी महीनों के राशन पानी का संकट खड़ा हो गया है। बाघ की मौजूदगी अब केवल आहट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एक ग्रामीण राधेलाल ने बताया कि उनके पिता सुबह लगभग 10 बजे खेत पर बैलों को लेने गए थे। अचानक टाइगर की मौजूदगी और उसकी डरावनी आहट के कारण उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बैलों को वहीं असुरक्षित छोड़कर भागना पड़ा। वहीं एक अन्य ग्रामीण मोहम्मद आज़ाद का कहना है कि पहले बाघ केवल गहरे जंगलों तक सीमित था, लेकिन अब वह लगातार गांव की ओर बढ़ रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने व्यथा सुनाई कि वनांचल के कई हिस्सों में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी के कारण लोग घरों के भीतर नहीं रह पा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें खुले आंगन या घरों के बाहर सोना पड़ रहा है। बिना रोशनी के अंधेरे में वन्य जीव के हमले का खतरा हर पल बना रहता है। ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग केवल मॉनिटरिंग का दावा कर रहा है, जबकि बाघ आबादी की ओर आ रहा है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से वन विभाग को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि टाइगर को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर बोरी अभयारण्य के कोर एरिया में छोड़ा जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित अंचलों में रात के समय निर्बाध बिजली और वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए। यदि समय रहते वन विभाग और प्रशासन ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो महुआ सीजन हाथ से निकल जाएगा और हिंसक वन्य जीव व इंसान के बीच टकराव से बड़ी जनहानि हो सकती है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप अंदाजा कितना दिन में उसको यहाँ से हटाएंगे? कुछ अंदाजा के बारे में तो मैं हमारे रेंजर साहब ही होता। हाँ, क्योंकि जितना जल्दी हमने इसमें जल्दी भाई जल्दी का बोला ही है। हम ये देखेंगे कि हम 3-4 दिन बाद देखेंगे है। 3-4 दिन बाद हम दोबारा आएंगे। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमारी मजबूरी ये है, फिर हम आके बोलना ही पड़ेगा हमको यहाँ पे है। मान लो कुछ हो गया तो फिर हम तो पूरे विभाग को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये बहुत सीधी बात है कि नहीं? अभी तक वो जंगल में था, आज गाँव तक सुबह तो खेत में आ गया था। हाँ, तो सुबह खेत में वो बढ़ रहा है इधर है नहीं। सर, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है और मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ, जो आधा भूमकापुर और ब्लॉक पूरा लगता है। और अभी इस समय जो टाइगर STR में छोड़ा गया था वो अभी हमारे गांव में है और उससे बहुत सारी परेशानियां हो रही है। इसमें मवेशियों की भी है और जिसमें से महुआ बीनने वालों को बहुत परेशानी है। अच्छा सर, अभी तक वो जंगल में था जब तक कोई दिक्कत नहीं, अब वो गाँव में भी आने लगा है, तो इस वजह से थोड़ा सा दहशत का माहौल है। तो हमारी आपसे विनती है कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ले जा सकें आप उसको। पिताजी गए थे बेल बांधने, सुबह गए थे 10-11 बजे। हाँ, तो उसको मिला था, शेर मिला था उसको। तो पिताजी डर गए, उससे वापस बेल बांध कर भगाओ। वापस गए, हम लोग भी गए थे देखने के लिए, तो मिला नहीं। जिला किसान कांग्रेस के तत्वावधान में किसान की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीरज शर्मा को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी के नेतृत्व में सौंपे इस ज्ञापन में कृषि लागत में वृद्धि और प्राकृतिक अनिश्चितताओं के बीच किसानों को राहत देने के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं।
सोसाइटी ऋण जमा करने की अंतिम तिथि वर्तमान में 28 मार्च निर्धारित है। किसानों की मांग है कि इसे आगे बढ़ाया जाए ताकि वे बिना अतिरिक्त ब्याज के अपना कर्ज चुका सके। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए गेहूं की सरकारी खरीदी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने की मांग की गई है। विदेशी सोयाबीन आयात पर दी जा रही टैक्स राहत को तत्काल रोकने की मांग की गई ताकि स्थानीय किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और वे आर्थिक नुकसान से बच सके। विभाग द्वारा बिना जांच के किसानों पर बिजली चोरी के केस दर्ज करने और ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही अघोषित कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और बढ़ती कीमतों को कम कर आम जनता व किसानों को राहत देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजकुमार केलू उपाध्याय, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हेमू कश्यप जिलाध्यक्ष, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, नीले गांधी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, अशोक जैन, मयूर जायसवाल, मोहन झलिया, दिलीप गोस्वामी, विजय कावरे जनपद सदस्य, गुफरान अंसारी राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा कांग्रेस अमित गुप्ता जिला अध्यक्ष, गोल्डी चौधरी, रवि अग्रवाल, राकेश मालवीय, सोनतलई, अजय अहिरवार, आकाश एडवोकेट, अतुल महतो, भरत चौरे, आमिर पटेल, अनिल दुबे, अजय पटेल, कृष्णा चौधरी, हिमांशु चौधरी, शेख हारून और विशाल बड़कुर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सोसाइटी की ऋण तिथि बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है। किसान कांग्रेस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 किसान कांग्रेस जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, धर्मेंद्र चौहान जिंदाबाद, 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 किसानों के सम्मान। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। 4,000 रुपये समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 4,000 रुपये समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब किसानों से उपज की खरीदी होती है, जिस दिन सरकार खरीद लेती है, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद पेमेंट करती है, उसके पश्चात भी जो किसान कर्जदार है उसकी वसूली तो हो जाती है कागज में, लेकिन बैंकों में वो पैसा नहीं जाता। मेरा कहना तो बैंक में किसान डिफॉल्टर बना रहता है। यदि उस दिन से कायदे से किसान को कर्ज मुक्त माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आज मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान जी के निर्देश पे पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में किसान कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं के अनेक मुद्दों को लेके ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने यहाँ जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी की अगुवाई में सब कांग्रेस परिवार ने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की समस्याएं तो हैं ही, परंतु हमारी स्थानीय समस्याओं में एक भीषण समस्या इस समय किसानों की जो महत्वपूर्ण इस समय समस्याओं में है पेट्रोल डीजल। वह एक बड़ी गंभीर समस्या हर पेट्रोल पंप पर उत्पन्न होती जा रही है, जिसको लेकर लगातार किसान वर्ग परेशान है। आम जन तो परेशान है, लेकिन किसान वर्ग अभी चूँकि खेती का सीजन है, कटाई का सीजन है, फसल खड़ी हुई है, लेकिन चूँकि डीजल और पेट्रोल की जब गाड़ी चलती है, उनका ट्रैक्टर, उनकी कटाई के लिए साधन जब होते हैं तो उसमें हार्वेस्टर में ये कमी बहुत आ रही है। बिल्कुल नहीं, अभी आप कई पेट्रोल पंपों पर आप पता कर लीजिए अभी कि कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की स्थिति बिल्कुल खाली है और उन्होंने मना कर चुके हैं, स्टॉक नहीं है। कई जगह पेट्रोलों की भी यही स्थिति है और वहीं कई गैस एजेंसियों पर भी यही हालत हो रही है। उसी का दूसरा रूप कि सिलेंडरों की स्थिति में भी यही हो रहा है। लोग 21 और 25 दिन बाद लगा रहे हैं, लेकिन नंबर आने में फिर भी उसमें दिक्कतें हो रही है और सप्लाई के कारण आज इंडक्शन की ओर आदमी मुड़ रहा है, लेकिन बिजली का बिल, उनको करंट ऐसा पड़ रहा है कि वो बिजली द्रुत गति से उनका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है 5 बिंदुओं पे। 5 बिंदुओं में ज्ञापन दिया है कि एक तो जो सहकारी समिति की ऋण अदायगी वाली जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि खरीदी 1 तारीख से होगी और खरीफ का हमारा जो ऋण अदायगी की सीमा थी वो 25 तारीख थी। अब किसान के पास गेहूं कट रहा है, गेहूं का माल बिकेगा, किसान तो देने को लिए तैयार है, लेकिन सरकार उसमें अभी खरीदी की व्यवस्था सरकार की नहीं है।
तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि वो उसको भी बढ़ाया जाए और उसको लगभग मई के लास्ट तक उसको भी किया जाए, खरीफ और रबी को एक साथ कर लिया जाए। दूसरी एक है एमपीबी के द्वारा सख्ती करी जा रही है, गाँव के गाँव 5 के 7.5 के बिल कर दिए जा रहे हैं, गांव की बिजली काट दी जा रही है, ज़बरदस्ती वसूली करी जा रही है। वो भी इसी से जुड़ा प्रश्न है, किसान के पास पैसा आएगा तो किसान वो कर देगा, वो वाला है। तीसरा बिंदु था हमारा गेहूं की खरीदी का जो है 4,000 रुपये गेहूं की खरीदी का MSP करा जाए, क्योंकि 4,000 रुपये से कम में किसानों को ये पड़ता नहीं खा रहा है। और एक बड़ी समस्या है गैस की, इस समय जो है सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, गैस है, डीजल है, सब चीज़ें हैं उससे, तो उसकी जो सुचारू व्यवस्था बनी रहे जिससे किसान परेशान ना हो। भैया वो बड़ी समस्या है, आज हम इसमें जोड़ नहीं पाए, लेकिन वो आज ही पता लगा कि 2-3 पेट्रोल पंपों पे डीजल नहीं है, उनको पैसे जमा है, उनको डीजल नहीं दिया जा रहा है। तो किसान की पूरी कटाई होने को है, इसके बाद में मूंग की बोनी है, मतलब ये तो बिल्कुल पीक आवर है। और ऐसे कम किसान हैं जिनने स्टॉक करके रखा होगा, किसानों की रोज़ लेते हैं, रोज़ डीजल डालते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ये व्यवस्था हमने ये ADM महोदय को भी निवेदन किया है 2 बिंदुओं पे, एक तो डीजल पे और जो खरीदी केंद्र बनेंगे गेहूं की उसकी व्यवस्था बने। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर महादलित परिसंघ और भाजपा पदाधिकारियों ने रेलवे प्रशासन से चर्चा की है। महादलित परिसंघ के प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मीना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के DRM पंकज त्यागी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने DRM के साथ हुई विस्तार से चर्चा में प्रतिमा स्थापना के लिए इटारसी रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक रिक्त भूखंड का प्रस्ताव रखा। यह वही स्थान है जहां पूर्व में ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यालय संचालित था और वर्तमान में वहां एक पुराना रेल डिब्बा खड़ा है जिसकी निविदा अवधि समाप्त हो चुकी है। मुलाकात के दौरान DRM को अवगत कराया कि इस संबंध में पूर्व में भी पत्र के माध्यम से रेलवे प्रशासन से स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भी इस विषय की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को संसद के माध्यम से पत्र प्रेषित कर प्रतिमा स्थापना का आग्रह किया था। इस अवसर पर विशाल कल्याणी, अमित कछवा, प्रियांश कल्याणी, सचिन घेंगट, सनी शाक्य, सुबोध पंडवारी सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रेलवे की सबसे बड़ी रिहायशी कॉलोनी न्यूयॉर्क में पिछले कई दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत बनी हुई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब रेल परिचालन से जुड़े रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, गार्ड और TC के परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी प्राथमिक उप सहायक भंडार मर्यादित के अध्यक्ष उमेश निकम ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के फील्ड ऑफिसर शुभम यादव को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अध्यक्ष उमेश निकम ने बताया कि गैस सिलेंडर न मिलने के कारण उपभोक्ता में भारी रोष है। एजेंसी पर आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति बन रही है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गैस का लोड नहीं पहुंचता है तो कोई भी बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। पत्र में उल्लेख किया है कि देश सेवा में 24 घंटे जुटे रहने वाले रनिंग स्टाफ के घरों में चूल्हा न जलने के कारण भारी मानसिक और पारिवारिक तनाव है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो वे रेल कार्य अवरुद्ध कर सकते हैं और हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे रेल परिचालन पूरी तरह ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। श्री निकम ने मानवीय दृष्टिकोण और रेल परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों को देखते हुए स्पेशल प्रायोरिटी पर गैस लोड भिजवाने का करबद्ध निवेदन किया है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से औपचारिक स्कूली शिक्षा की ओर जोड़ने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 6 इंद्रपुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 12 एवं परियोजना केसला के सेक्टर पथरौटा 1 एवं 2 में आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरण एवं प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संभागीय संयुक्त संचालक श्रीमती तृप्ति एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित डहरिया के निर्देशानुसार मुख्य लक्ष्य पूर्ण कर चुके 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल प्रवेश के लिए उत्साहित करना था। परियोजना अधिकारी योगेश घागरे के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में 28 बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पर्यवेक्षक सुश्री चेतना डेबरे एवं कंचन संदेले ने बताया कि यह प्रमाण पत्र बच्चों के शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अभिभावकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति और सीखने के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती आशा उइके, सरपंच श्रीमती डाली भल्लावी, जनपद सदस्य योगीराज पटेल सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे और उनके पालक उपस्थित रहे। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से औपचारिक स्कूली शिक्षा की ओर जोड़ने के उद्देश्य से परियोजना केसला के सेक्टर पथरौटा 1 एवं 2 के आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरण एवं प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 6 साल में बच्चे का एडमिशन स्कूल में होना है। यदि उससे पहले कोई प्री प्राइमरी नर्सरी में एडमिशन होते हैं आंगनबाड़ी के बारे में तो भी उनको प्रमाण पत्र यहाँ से मिलेगा।
तो उस प्रमाण पत्र की हमें हम लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बच्चे के पर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है और बच्चे के लिए वो उसके जीवन का पहला प्रमाण पत्र है। उस बच्चे के जीवन का वो पहला प्रमाण पत्र है कि वो आंगनबाड़ी में आया था 2 साल 3 साल आंगनबाड़ी में उसने शिक्षा ग्रहण किया। वार्ड क्रमांक 6 इंद्रपुरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 12 में विद्यारंभ शिक्षा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शासकीय माध्यमिक कन्या शाला पुरानी इटारसी की शिक्षिका श्रीमती नीतू चौहान एवं आर.के. सैनिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद श्रीमती जिमी कैथवा, शिव किशोर रावत, गीतांजलि चौधरी और मनीष चौधरी ने शिरकत की। आयोजन के दौरान 5 से 6 वर्ष की आयु के कुल 52 बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अतिथियों ने बच्चों के माता पिता को शाला पूर्व शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों को प्रेरित किया कि वे 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र भेजें ताकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत हो सके। कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 और 7 की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं बड़ी संख्या में वार्डवासी और बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। संभाग के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रीष्मकालीन मूंग की सिंचाई के लिए नहरों से पानी छोड़ने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इटारसी क्षेत्र की नहरों में 5 अप्रैल से जल प्रवाह शुरू होगा। कमिश्नर कार्यालय में संभाग आयुक्त के.जी. तिवारी की अध्यक्षता में संभागीय जल उपयोगिता समिति के बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न क्षेत्रों के लिए तिथियां तय की गई, जिसमें 27 मार्च हरदा जिले के लिए 22 तट मुख्य नहर से पानी छोड़ा जाएगा। 1 अप्रैल तवा नहर संभाग शिवनी मालवा की रायगढ़, मकड़ई, भिलाड़िया और मिसरोद उपनहरों के लिए। 5 अप्रैल तवा परियोजना संभाग इटारसी, सुपरली इटारसी और होशंगाबाद उपनहर के लिए। 8 अप्रैल को पिपरिया शाखा नहर संभाग सोहागपुर के लिए दाईं तट मुख्य नहर से पानी दिया जाएगा। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजा राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में तवा बांध में 1143 फीट पानी उपलब्ध है। इसमें से 771 MCM पानी विशेष रूप से सिंचाई के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे मूंग की फसल को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। कमिश्नर श्री तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने या मोटर चलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाए। इसके लिए पुलिस, जल संसाधन विभाग, राजस्व और बिजली विभाग का संयुक्त अमला लगातार पेट्रोलिंग करेगा। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की इटारसी परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए था जो आगामी सत्र में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेंगे। मुख्य समारोह केंद्र 69 सेक्टर 5 एवं केंद्र 45 सेक्टर 4 में आयोजित हुआ। यह संभागीय संयुक्त संचालक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित डहरिया, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, श्रीमती निधि चौरे एवं पार्षदों की उपस्थिति में बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अतिथियों ने बच्चों को पेंसिल, स्लेट व कॉपी प्रदान कर अक्षर लेखन कराकर उनकी शिक्षा की औपचारिक शुरुआत कराई। इस अवसर पर प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला, पर्यवेक्षक रेखा चौरे, अर्चना बस्तवार सहित प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हर्षिता यादव, डॉक्टर अनुकृति, डॉक्टर वंदना शुक्ला, इशिता गर्ग, आदर्श मिश्रा एवं दिशा दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और उन्हें विद्या आरंभ प्रमाण पत्र बांटे। सुबह सुबह सूरज निकले, पंछी बोले चूं चूं रे, बैग उठाया, जूते पहने, मुस्का कर हम चले रे। हम स्कूल चले, हम स्कूल चले, सीखने समझे स्कूल चले। हम स्कूल चले, हम स्कूल चले, हंसते गाते स्कूल चले। दोस्त मिले, ताली बजे, कहानी सुने, मजे मजे, किताब कॉपी रंग। वार्डवार गतिविधियां अगर देखी जाएं तो इनमें वार्ड 18 व 19 में उत्साह पार्षद गीता पटेल एवं मटलवाल पालक राखी दुबे की उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जहां कार्यकर्ता आरती राजपूत, राधा मालवीय, कल्पना पटेल, भारतीय सैनिक, किरण दुबे, प्रतिभा दुबे, रजनी बान, सरिता मसीह व सहायक मीना लोंगरे, ललिता मस्की, प्रांजल सोनी, प्रतिज्ञा तिजारे व श्रद्धा मिर्धा सक्रिय रहीं। समाज सेवी अधिवक्ता सिद्धार्थ आर्य की उपस्थिति में सामूहिक बाल चौपाल लगी। बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया। आयोजन में पूजा गौर, रेखा मालवी, ज्योति मढ़ैया, सीमा सोनिया व सहायिका उषा रेकॉर्ड, तमीज़ा बेगम, अंजू व अंजलि ने सहयोग किया। यह आयोजन वार्ड 13 व 14 में बाल चौपाल के रूप में किया गया। वहीं वार्ड 1 में
पार्षद दिलीप गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य में 8 बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाकर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे। यहाँ पर्यवेक्षक अर्चना वस्तवाल, कार्यकर्ता साधना शुक्ला, संध्या मिश्रा, वनीता मालवीय, ज्योति साहू व सहायिका ममता मालवीय, नेहा नागवंशी एवं सपना केवट उपस्थित रही। मंजिल को पाने की जिद है, कुछ कर दिखाने की जिद है, मिल जाएगी कामयाबी, विश्वास लाने की जिद है, सपने सजाने की जिद है, कुछ कर दिखाने की जिद है, मिल जाएगी कामयाबी, विश्वास लाने की जिद है। शहर के देवाशीष गार्डन में स्कूल वाहन चालक संघ जन कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे एवं स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी उपस्थित रहे। समिति के उद्देश्यों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौरे, कार्यकारिणी अध्यक्ष इटारसी आलोक पारसर, सचिव नितिन तिवारी, कोषाध्यक्ष संजय इको शामिल हुए। थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने चालकों को यातायात नियमों के कड़े पालन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की शपथ दिलाई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष चौरे ने कहा कि वाहन चालकों का संगठित होना उनके अधिकारों और कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने समिति को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाहन चालक और समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने नर्मदापुरम शहर क्षेत्र का दौरा किया। सर्वप्रथम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर की माताजी के निधन पश्चात उनके निवास स्थान पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं विनम्र श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मां नर्मदा की परिक्रमा से लौटकर आए पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सैनी के निवास स्थान पर पहुंचकर पुष्पहार एवं श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने साथियों ईद त्योहार के पश्चात रिजवान खान, शेख पप्पू, नसीम कुरैशी, फैजान उल हक, गुलाम हैदर, गुलाम मुस्तफ़ा आदि के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के साथ प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष अनोखी लाल राजौरिया, पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश बाथरे, कांग्रेस नेता सूरज तिवारी, परिवहन कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजय मिश्रा टप्पू, अनिल सोनकिया, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रेखवार, जितेंद्र गोरेले आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रेखवार द्वारा दी गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने नर्मदापुरम शहर क्षेत्र का दौरा किया। रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय 9A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन स्थानीय टीमों का दबदबा रहा। कड़े मुकाबलों के बीच रेलवे बॉयज जूनियर और रेलवे बॉयज अंडर 17 ने अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। दिन का पहला मुकाबला रेलवे बॉयज जूनियर विरुद्ध NFC के बीच के रखा गया। रेलवे बॉयज़ ने शानदार तालमेल दिखाते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। इस मैच में डालचंद राज, रवि हरदुआ, आशीष डेविड, राकेश और अंकुश मसीह ने रेफरी की भूमिका निभाई। दूसरा मुकाबला रेलवे बॉयज़ अंडर 17 और बनापुरा के मध्य हुआ। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अशोक साकरली, विधानसभा युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष गौतम मैना, जूनियर इंस्टीट्यूट सचिव जो एल्विन और दयाराम सहित योगेश भूषण ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। रोमांचक खेल का प्रदर्शन करते हुए रेलवे बॉयज़ ने बनापुरा को 3-0 से करारी शिकस्त दी। मैच में अंकुश रेफरी रहे, जबकि नेहल पारे और अंशज ने लाइनमैन की जिम्मेदारी संभाली। प्रतियोगिता के अगले चरण में पिपरिया फुटबॉल क्लब, गुरुकुल फुटबॉल क्लब, यंग बॉयज़ और फाइटर फुटबॉल क्लब के बीच भिड़ंत होगी। इसके साथ ही एक विशेष लेजेंड मैच भी आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो नेशनल फुटबॉल क्लब 33 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ी और नए आर्ट जागृति फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान मंच संचालन और आंखों देखा हाल राजेश यादव ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है
आपका विश्वास, नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। माँ दुर्गा की असीम कृपा से बम बाबा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी में प्रतिवर्षानुसार 36वें वर्ष में चैत्र की नवरात्रि एवं श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तन मन धन से सहयोग कर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। समस्त धार्मिक आयोजनों में सपरिवार इष्ट मित्रों सहित आमंत्रित हैं। 19 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह प्रातः 8 बजे बम बाबा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो पुनः बम बाबा दरबार यज्ञ स्थल पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे पंचदेव पूजन, ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश, देव पूजन, माता जी की प्रतिष्ठा, दुर्गा पाठ, रुद्राभिषेक, हवन प्रारंभ होगा। वहीं 20 मार्च को प्रातः 9 से 12 बजे तक देव पूजन, दुर्गा पाठ, अभिषेक एवं पुनः दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक हवन पश्चात आरती प्रसाद वितरण होगा। 27 मार्च शुक्रवार को 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, पुनः 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पूर्णाहुति, शाम 6 बजे से आरती, प्रसाद वितरण, कन्या भोज, ब्राह्मण भोज होगा। वहीं 28 मार्च शनिवार को विशाल भंडारा शाम 5 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होगा। इसके पश्चात 29 मार्च रविवार को शाम 5 बजे से दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन हेतु नर्मदापुरम प्रस्थान करेंगे। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती संगीता त्रिपाठी, चंद्रशेखर त्रिपाठी उपस्थित होंगे। वहीं यज्ञाचार्य आचार्य पंडित प्रमोद भार्गव शास्त्री, महर्षि नगर, इटारसी होंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष वीवी तिवारी, सचिव संजय सोहनी, उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश राजपूत हैं। निवेदक समस्त दरबारी बम बाबा दरबार समिति, न्यास कॉलोनी, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहां सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। माता महाकाली मंदिर प्रांगण, सोना सावरी नाका, इटारसी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गौरवशाली 27वें वर्ष में आयोजन सभी के सहयोग से किया जा रहा है। सभी इस भव्य समारोह में सपरिवार सादर आमंत्रित। कार्यक्रम की श्रृंखला में अखंड ज्योत प्रज्वलन एवं घट स्थापना 19 मार्च गुरुवार प्रातः 10:30 बजे, ज्वारे दर्शन एवं महाआरती 23 मार्च 2026 सोमवार रात्रि 8 बजे, हवन 26 मार्च गुरुवार को, भंडारा प्रसाद 27 मार्च शुक्रवार को, शोभा यात्रा व ज्वारे विसर्जन 28 मार्च 2026 शनिवार प्रातः 7 बजे। भक्तगण कृपया ध्यान दें, जो भी श्रद्धालु खप्पर रखवाना चाहते हैं कृपया 18 मार्च 2026 बुधवार तक मंदिर आकर अथवा मोबाइल नंबर 9993574304 पर संपर्क करें। माताओं बहनों द्वारा नवरात्रि में प्रतिदिन संगीतमय देवी भजन किए जाएंगे। निवेदक श्री माता महाकाली मंदिर उत्सव समिति, सोना सावरी नाका, इटारसी। रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और मांग को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
समस्तीपुर जंक्शन के बीच साप्ताहिक एसी समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन सहित पश्चिम मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। बूढ़ी माता के पास स्थित श्री चामुंडा साधनालय में भी माता की विशेष आराधना की जा रही है। हमारे द्वारा प्रतिदिन आगामी दिवस में माता के किन स्वरूपों की पूजा की जाएगी, इसकी जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत श्री चामुंडा साधनालय के प्रमुख आचार्य एवं ज्योतिषाचार्य विकास शर्मा ने सप्तमी के दिन माता जी के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी, इस संबंध में जानकारी दी। शिव प्रिय में कल सेल सुता से सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि कुछ बस भरत निहारी राग बंधु धरि दीर दुबारी कुसमहु देख स्नेहु समारा बढ़त विदेश में घुमराली निरखि विवेक विलोचहि रामा तिल स्नेह समाज सिया रामा प्रणाम बोले भरतु रामा तुम रसिए रघुराज सिय रामा जेठ काम नर सुनाई जगावई दुख संपत्ति नाना विधि पावई। 7वें दिन जो है महामाया कालरात्रि का दिन होता है। नवरात्रि के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की आराधना की जाती है। कालरात्रि जो है भय को नाश करने वाली है, अज्ञान का नाश करने वाली है। काल मतलब मृत्यु और रात्रि मतलब रात, जो है घनघोर अंधकार के समान जिनका स्वरूप है, बड़े बड़े नेत्र हैं और लंबे लंबे और बिखरे हुए बाल हैं, जिनको बिल्कुल घोर अंधकार के समान जिनकी काया है, जिनका शरीर है और बिजली जिस प्रकार से आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली के भांति माला गले में धारण किए हुए हैं, जिनके हाथ में नरमुंड है, ऐसी माता कालरात्रि है, जिनकी नवरात्रि के 7वें दिन आराधना की जाती है। यह मनुष्य के तमाम दुखों को हरण करती हैं, सभी प्रकार की विपत्तियों को हरण करती हैं, मृत्यु के भय को दूर करती हैं। कालरात्रि माता की आराधना करने से दुख स्वप्न जो होते हैं, खराब सपने अपने को खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। साथ में माता जो है अनावश्यक भय से हमारी रक्षा करती है। आपत्ति विपत्ति और दुर्घटना, इनसे कालरात्रि की आराधना फलदायी होती है और इस प्रकार की कोई भी दुर्भिक्ष स्थिति हमारे साथ में घटित नहीं होती। माता कालरात्रि की 7वें दिन आराधना की जाती है। इनको इलायची के द्वारा शहद अर्चन किया जाता है। इसके साथ में शहद के द्वारा इनका महाअभिषेक किया जाता है। इनको जो है गुड़हल के पुष्प, कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं। कनेर का माँ को अर्पण की जाती है और इनका विशेष रूप से पूजन जो किया जाता है, रात्रिकालीन पूजन होता है। कालरात्रि सभी भय से मुक्त करके और निर्भयता प्रदान करती हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि 7वें दिन पूजित होकर के और नवरात्र को हमको संपन्न करके नवरात्रि में अभय वर प्रदान करती है। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। शहर के ट्रैक्टर स्कीम उपकेंद्र से संचालित 11 केवी कोट फीडर और शिवराजपुरी फीडर की विद्युत सप्लाई 25 मार्च बुधवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा पावर ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्टिंग का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 1 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चोरी, लूट जैसी वारदातों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आम जनता सुरक्षा को लेकर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पथरौटा थाना पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी और सट्टा सामग्री जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गोची तरोदा रोड पर विनोद पटेल के खेत के सामने एक व्यक्ति अवैध रूप से सट्टा पर्ची लिख रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से राजेश लोंगरे 50 वर्ष, पिता अनंत राम लोंगरे निवासी गोची तरोदा को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जासलपुर निवासी 65 वर्षीय श्यामलाल सैनी, पिता सुंदरलाल सैनी, जो वर्तमान में सुकून विला रिजॉर्ट में रह रहे थे, उन्होंने बगीचे में लगे आम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना सुनील अहिरवार ने पुलिस को दी।
केसला पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुकून विला रिजॉर्ट के बगीचे में सोमवार सुबह एक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सईपस ग्राम बम्मन गांव में एक महिला की अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बम्मन गांव निवासी भगवती बाई चौरे 55 वर्ष पति रेवती प्रसाद चौरे ने सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे किसी अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें उपचार हेतु ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मृतिका के पति रेवती प्रसाद चौरे ने पुलिस को दी है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत शहर इटारसी में भी मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त उपवास रखकर मां की कृपा प्राप्त करने और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस अवसर पर जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर नगर के मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी कड़ी में सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 स्थित मां शेरावाली दरबार सुखो माता मंदिर में मंगलवार शाम विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान माता जी की प्रतिमा के समक्ष मालपुआ महाप्रसाद का भोग लगाया गया, जिसे बाद में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी तिथि के अवसर पर सुबह 11 बजे से हवन पूजन शुरू होगा। हवन की पूर्णाहुति के पश्चात भव्य आरती और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद विशाल भंडारा शुरू होगा। इसी दिन शाम को पल्लो वाली रात के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में विभिन्न पारंपरिक और धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। नवरात्रि महोत्सव का समापन 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर होगा। इस दिन सुबह से लेकर देर शाम तक माता जी के दरबार में विशेष अनुष्ठान और अरदास का दौर चलेगा। रात्रि 9 बजे ज्वारों का विसर्जन करने हेतु जल समारोह के रूप में मां नर्मदा तट नर्मदापुरम प्रस्थान किया जाएगा। ज्वारा विसर्जन के पश्चात मंदिर परिसर में महाआरती और भजन कीर्तन के साथ नवरात्रि के धार्मिक आयोजनों का समापन होगा। काली मंदिर सोना सावरी नाका में नियमानुसार पंचमी के दिन 64 खप्पर दर्शन के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। खप्परों के दर्शन के लिए मंदिर में लगातार भीड़ बनी रही। इसी के बीच महाआरती के पश्चात भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। मंदिर के रामेश्वर बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष एकम के दिन माता की 64 खप्पर की विधि विधान से पूजा करने के बाद पंचमी के दिन तो दर्शन कराए जाते हैं। इसी के तहत 23 मार्च को 64 खप्पर पर दर्शन कार्यक्रम रखा गया। Oh
वो साउंड वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का भजन हो जाएगा, वो मैं चढ़ाऊंगी दाने खाना। श्री बम बाबा दरबार की ख्याति इटारसी के साथ साथ जिले के बाहर भी है। यहाँ यही कारण है कि यहाँ कई प्रशासनिक अधिकारी राजनेता माता का दर्शन करने आशीर्वाद लेने पहुँचते। इसी के तहत जहाँ विगत दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री साहू पहुँचे थे, वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला एवं नगर अध्यक्ष राहुल चौरे भी माता का आशीर्वाद लेने पहुँचे। अवसर था पंचमी का, जिस दिन सभी दरबारियों ने मिलकर महाआरती का आयोजन किया था, जहाँ सुबह से माता के प्रतिमा के पास शिव अभिषेक किया जाता है, वहीं सचंडी महायज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। शाम के समय आरती के पश्चात महिलाओं द्वारा धार्मिक भजनों का भी आयोजन किया जाता है। यह सिलसिला 10 दिनों तक यूं चलता रहता है। बम बाबा दरबार स्थान है, इसमें सचंडी मांग 36 वर्ष में किया जा रहा है और यज्ञ चालू है। सब हम तमदलपुर जनता से कष्ट की आने का कष्ट करें। 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस द्वारा अन्यायपूर्ण इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में शहर में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम शाम 6 बजे जयस्तंभ चौक से प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन, युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम शाम 6 बजे जयस्तंभ चौक से प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन, युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके शहादत दिवस पर हम सभी को उनके विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए अन्याय एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही नीतियां देश के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम जनता के हित में नहीं है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी ने कहा कि युवा देश की ताकत है और जब भी देश के हितों पर आँच आएगी, युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी के अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शहीदों के आदर्शों पर चलकर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आमजन के साथ खड़ी है और आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान युवा कांग्रेस महासचिव मोहम्मद कादिर लक्की ने कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जन विरोधी नीतियों का विरोध करना होगा। इसके पश्चात मशाल जुलूस जयस्तंभ चौक से प्रारंभ होकर RMS चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन एरिया के पास से निकलकर पुनः जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुआ। रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर कांग्रेस के झंडे एवं पोस्टर लेकर चल रहे थे। पोस्टरों पर भाजपा सरकार के विरोध में नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देता हूँ। कमर्शियल वाहनों का फिटनेस नहीं होने के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम से कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं परिवहन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजय मिश्रा टप्पू भैया ने मुलाकात की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं परिवहन कांग्रेस प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अजय मिश्रा टप्पू के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा ज्ञापन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम को सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से नर्मदापुरम जिले में कमर्शियल वाहनों के फिटनेस नहीं होने के कारण वाहन मालिक बहुत परेशान हैं एवं कहा जा रहा है कि वाहनों का फिटनेस भोपाल में ATS में होगा। उपरोक्त विषय में वाहन मालिकों को भोपाल आने जाने में बहुत खर्च एवं समय बर्बाद होगा। नर्मदापुरम से भोपाल की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। पिपरिया मनखेड़ी केसला एवं सुतवा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं परिवहन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से यह आग्रह किया है कि जब तक नर्मदापुरम में ATS नहीं खुल जाता है तब तक कमर्शियल वाहनों की फिटनेस नर्मदापुरम जिले में ही की जाए। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल गायकवाड़ द्वारा जारी की गई। इटारसी में 4 लेन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब ढाबे में 5 फीट लंबे जहरीले कोबरा सांप दिखाई दिए। सांप को देख लोग बुरी तरह डर गए। सूचना मिलने पर पुलिस सर्प रक्षक टीम ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सांपों को सुरक्षित पकड़ा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की मंडल परिषद की बैठक इटारसी में संपन्न हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष RK शर्मा, मंडल सचिव कमलेश परिहार, मंडल संगठक प्रीतम तिवारी, मंडल कोषाध्यक्ष भागीरथ मीणा सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष RK शर्मा एवं मंडल सचिव कमलेश परिहार द्वारा की गई, जबकि जोनल कार्यकारी अध्यक्ष BL मिश्रा की गरिमामय उपस्थिति ने बैठक को विशेष ऊंचाई प्रदान की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मंडल कोषाध्यक्ष भागीरथ मीणा, उपमंडल अध्यक्ष संतोष चतुर्वेदी, मंडल संगठक प्रीतम तिवारी, उपमंडल सचिव आलोक त्रिपाठी, सहायक मंडल सचिव राकेश मिश्रा, दीपक मालवीय एवं कलीम खान सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल संचालन समन्वय में TRS TRD शाखा सचिव कुंदन नागलावे की विशेष भूमिका रही। वहीं लोको CNW ब्रांच के अध्यक्ष संजय कैचे एवं सचिव RK श्रीवास्तव द्वारा मंच संचालन किया गया। इंजीनियरिंग शाखा के सचिव अर्जुन उटवार एवं अध्यक्ष गुलाब सरौदे, मुख्य शाखा सचिव योगेश चौरे, डीजल शाखा अध्यक्ष महाकालेश्वर कश्यप एवं सचिव राजेश यादव सहित अनेक शाखाओं के पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में राजेश गौर, सौरभ गुप्ता, सुनील कुमार, देवांग वर्मा, रिजवान खान, संतोष सचकर, राहुल कुमार, सतीश चौरे, हेमराज सिसोदिया, मिलन गुप्ता, दुर्गेश मेहरा सहित अनेक संघ कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंडल के सचिव ब्रांच के अध्यक्ष एवं सचिवों को गरिमा में उपस्थिति में अतिथियों का स्वागत तिरंगी पट्टी युक्त गमछा एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सामूहिक सहयोग से कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं प्रभावी रूप से संपन्न हुआ। यह बैठक संगठन की मजबूती, कर्मचारी हितों की रक्षा एवं भविष्य की रणनीतियों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई। हमारा अभी पूरे मंडल में जो है भ्रमण चल रहा है। उसी संदर्भ में हमने जो है मंडल की 15 ब्रांचों का यहाँ डिवीजन काउंसिल का मीटिंग किया, जिसमें मुख्य रूप से 8वें पे कमीशन में क्या हो रहा है, हमारी डिमांड क्या है, हमने वो सब बताने का काम किया। सरकार हमें जो हम मांग रहे हैं वो देना नहीं चाहिए। हम 2.57% मांग रहे हैं, वो उसमें आनाकानी करने का काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि लोको रनिंग स्टाफ का 1/1/2024 से जब 50% महंगाई भत्ता हो गया तो 25% सारे अलाउंसेस बढ़ना थे। लोको रनिंग का रनिंग अलाउंस नहीं बढ़ाया गया। उसको लगातार हमारे फेडरेशन लेवल पे हमारे महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी ने, फेडरेशन पर रघुवैया जी ने उसको फॉलोअप किया, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 14.33% बढ़ाया, जो कि अभी तक का सबसे कम बढ़ा हुआ माइलेज है। क्योंकि पे कमीशन में ये बोला हुआ था कि आपको जब 50% दिए होगा तो 25% सारे अलाउंसेस मिल सके, वो नहीं हुआ। रिक्तियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं। संरक्षक कैटेगरी में रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, हमारा ट्रैक मेंटेनर की काफ़ी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, लोको रनिंग में काफ़ी पड़ी हुई हैं, सिग्नलिंग में काफ़ी पड़ी हुई हैं। ऐसे हर डिपार्टमेंट में हमारी रिक्तियाँ पड़ी हैं। हम उसके लिए बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं और फेडरेशन लेवल पे हम लोग भारत सरकार को बोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की गति बढ़ी है, गाड़ियों की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, नई नई गाड़ियाँ रोज़ चल रही हैं। लेकिन अगर हम जो है वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास काम करने वाले गार्ड, ड्राइवर, ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन और हमारे ESM सिग्नल के कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो हम संरक्षा पूर्वक पब्लिक को कैसे गंतव्य पर पहुँचाने में कामयाब होंगे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अधिकारी लोग हमारे लगातार मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, कभी रेलवे बोर्ड की, कभी जोन की, कभी अपनी लोकल VC कर लेते हैं, तो कर्मचारियों के वेलफेयर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ पदोन्नति रुकी हुई है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं,
कर्मचारी परेशान है, उनको जो है उनका सीनियरिटी नहीं मिल पा रही है। ये दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बताने का यहाँ सबको काम किया। LDC ओपन टू ऑल हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ट्रैक मेंटेनर अभी केवल ट्रैक मेंटेनर में प्रमोशन हो पाता है। हम लोगों का कहना यह है कि वो भारतीय रेल का कर्मचारी है, भारतीय रेल के जितने कैडर है उन सब में उसको मौका मिलना चाहिए, पात्रता मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। सरकार के ऊपर दबाव बनाना फेडरेशन का काम है। इसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे जो दिल्ली है, हमारे कर्मचारियों की आज की वर्किंग को लेकर और महंगाई भत्ते को लेकर उसका फिटमेंट फार्मूला इंडियन रेलवे की जितनी भी कैटेगरी है, चाहे रनिंग हो, चाहे गार्ड हो, चाहे ASM हो, चाहे CIW हो या मतलब दूसरे डिपार्टमेंट हो, उनको लेकर हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा कर्मचारियों के बीच जाकर कर्मचारियों का उनसे व्यक्तिगत चर्चा करने के बाद कैटेगरी की मीटिंग करने के उपरांत हम लोग ये तय करेंगे कि किस कैटेगरी को कितने भत्ते या अलाउंसेस वगैरह हमको मिलना चाहिए। साथ ही आज की वर्किंग कंडीशन को देखते हुए जो कर्मचारी कम होते हुए भी इन विषम परिस्थितियों में भी हम रेलवे का सहयोग करते हुए काम करते हैं, तो हमारी प्रशासन से ये रेलवे भारतीय रेल से भारत सरकार से अनुरोध रहेगा कि इन परिस्थितियों में जो कर्मचारी कमी होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए भाई हमें जो हमारा फिटमेंट फार्मूला जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे का सरकार को दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से लागू करेगी। ये हम कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि संगठन के द्वारा ही कर्मचारियों का हित किया जाएगा और हम सब पर विश्वास है। आज जो मीटिंग हुई है पूरे भोपाल डिवीज़न की समस्त ब्रांचों को यहाँ बुलाया गया था। सभी अध्यक्ष सेक्रेटरियों को यहाँ पर बुलाकर उनसे बात की गई। 8वें वेतन आयोग को जैसे हमारे साथियों ने बताया अभी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़े हम सजग हैं और उससे ज़्यादा हम सजग हैं कि रेलवे में जो वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, जो दिनों दिन अभी आपको मालूम होगा स्टेशन मास्टर की बहुत भारी संख्या में कमी है। 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है लेकिन उनको 12-12 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है और ये लगातार कराया जा रहा है। अब क्या होता है फिर उसके बाद एक कंप्लेंट होती है। अभी आप ही जाएंगे और आप ही TC के विरुद्ध जो है कंप्लेंट कर देंगे कि भैया लिनन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो एक आदमी क्या क्या देखेगा। इसको लेकर क्या यूनियन आगे आंदोलन की राह है। सभी मुद्दों को लेकर आदरणीय महामंत्री जी के मार्गदर्शन में, श्री अशोक शर्मा जी के मार्गदर्शन में नेशनल लेवल पर हमारे राघवैया जी हैं। हमारी मीटिंग होने वाली है अभी बिलासपुर में। 11 तारीख से हमारी इसी पर मंत्रणा होनी है, 2 दिन की वहाँ पर मीटिंग होगी। उसमें पूरे भारतवर्ष से जो है सभी जो हमारे 17 जोन हैं सभी जगह से आदमी आएंगे और वहाँ पर एक मंत्रणा करके और फिर आगे क्या करना है इस पर विचार किया जाएगा। हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। 8वें वेतन में हम लोगों ने जैसे कि हमारे मंडल सचिव और मंडल अध्यक्ष ने बताया है, नई भर्तियों का तो कर ही दीजिए क्योंकि हर जो केडर में है कर्मचारियों की बहुत कमी रह गई है। दूसरा चीज़ ये हो गया है कि जिन नीचे अभी भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 1900 और 1800 ही पे ग्रेड पर रहे हैं, तो कर्मचारी भी बहुत हतोत्साहित होते हैं। काम इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा संचालन हो गया, लेकिन उनके जो निचले तौर पे कर्मचारी हैं उनके कोई वेतन आयोग आगे मतलब बढ़ा ही नहीं है उस हिसाब से। तो हम 8वें वेतन से हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उन जो नीचे स्तर पर जो कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान है तो उनका वेतन जो है बढ़ा जाए। एज वेल एज रनिंग में भी बहुत सारी जो गाड़ियों को चला रहे हैं संचालन, उनके भी साथ बहुत जो है अन्याय हुआ है, तो उनके भी जो बेसिक बढ़े जाए और आगे जो है हर मतलब कुल मिला के कैडर में बढ़ोतरी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे महामंत्री उसके लिए लगातार उस चीज़ पर कर रहे हैं। युवा कांग्रेस का वार्ड अभियान वार्ड क्रमांक 2 में जारी रहा। इस दौरान युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर पहुंचकर नगरपालिका संबंधी समस्या को जाना गया, शिकायत पत्र भरवाए गए एवं निराकरण करने का जल्द आश्वासन दिया गया।
इस दौरान वार्ड में नवनिर्मित सड़क में भ्रष्टाचार भी देखने में आया, जो कि बनने के महज 2 माह के अंदर उखड़ रही है एवं वार्ड में गंदगी की समस्या वृहद स्तर पर है। कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि सभी समस्याओं का हल नगरपालिका अधिकारियों से चर्चा कर जल्द करवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे, जिला उपाध्यक्ष गौरव चौधरी, प्रदेश महासचिव समी जायसवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बैस, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीलम गांधी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजकुमार उपाध्याय, पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, विजय बाबू चौधरी, अजय मिश्रा, अभय दुबे, राकेश शर्मा, धर्मेंद्र मालवीय, प्रतीक मालवीय, मयंक चौरे, विशाल बड़कोर, विक्रमादित्य तिवारी, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष युवराज चौधरी, प्रणीत मिश्रा, दिलीप गोस्वामी, नेहा चावरे, पप्पी कलोशिया, बबलू बामने, प्रणय मिश्रा, दुर्गेश राजपूत सहित निशांत महाला आदि मौजूद रहे। जिला परियोजना समन्वयक नर्मदापुरम डॉक्टर राजेश जायसवाल के नवाचारों की कड़ी में एक प्रयास जन शिक्षा केंद्र पीएम श्री शासकीय एकीकृत शाला जमानी विकासखंड केसला से जन शिक्षक राजकुमार बघेल द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। एक दान पितृ के नाम 2.0 के तहत आवश्यकता अनुसार इच्छा से अपनी शाला में सभी दान करेंगे। इसकी शुरुआत एकीकृत माध्यमिक शाला नजरपुर से की गई। यहाँ पदस्थ शिक्षक श्रीमती ज्योति सरोज द्वारा अपने दिवंगत पिता रामचंद्र वर्मा की स्मृति में एक कूलर दान किया गया। इस पर संस्था के प्रधान पाठक श्रीमती चेतना राठौर व साथी शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। जन शिक्षक राजकुमार बघेल द्वारा चलाए जा रहे नवाचारों को पुनर्बलन मिला। उन्होंने इसे पुनीत कार्य बताया। उन्होंने कहा कि ये नवाचार विद्यालय के लिए लाभप्रद होगा। JSK जवानी के अन्य शिक्षकों ने इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये शुरुआत और अन्य शिक्षकों के द्वारा भी ऐसे प्रयास होंगे तो वे स्वागत योग्य होंगे। शाला को कूलर दान करते समय शिक्षक श्रीमती ज्योति सरोज भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके सबसे बड़े शुभचिंतक थे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए भेंट दी है और उन्हें उसकी बेहद खुशी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। चैत्र नवरात्रि के दौरान जारी है विशेष धार्मिक आयोजन। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नेहरू का शेड्यूल। इटारसी क्षेत्र में 5 अप्रैल से छोड़ा जाएगा पानी। परियोजना में विद्या आरंभ कार्यक्रम, बच्चों ने औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ाए कदम। टाइगर के खौफ से तभी वनांचल की धड़कनें, महुआ संग्रहण ठप, आजीविका पर गहरा संकट। किसान कांग्रेस ने सौंपा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन। गेहूं का दाम 4000 रुपये करने और कर्ज माफी की तिथि बढ़ाने की मांग। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने किया नर्मदापुरम शहर क्षेत्र का दौरा। रेलवे बॉयज की दोनों टीमों ने मारी बाजी, अगले दौर में किया प्रवेश। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।